ये कहानी के बारे में है जो कि पेंड्रा प्लेनेट का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है जिसमें इसकी वाइफ और बच्चे हैं। ये बताता है कि मेरे अपने बच्चों के अलावा मैंने 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई, और टैगोर बचा है जो कि इंसानों का ही है। क्योंकि और से कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट रहने के लिए आए थे जहां पर मैं भी रह रहा हूं, लेकिन जब वो वापस जमीन की तरफ चले गए तो ये बच्चा इधर ही रह गया। रूप से यह मेरे साथ ही रहता है। ये सब बच्चे आपस में बहुत खेलते और एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं, जो एक अपने बच्चों को सब सिखाता है, जैसे कि दीप जलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सब बड़े छोटे खुश होते हैं, लेकिन एक राज्य, एक उसकी वाइफ आसमान में चमकता हुआ 100 फायर तारा देखते हैं। जैसे ही करीब आता है तो पता चलता है कि ये 2 इंसानों की स्पेशल रूप एक बार फिर से इनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रही है। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली की वजह से जंग दल में आग लग जाती है, इससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे, और इनकी बहुत बड़ी गाड़ियां भी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही होती हैं। जबकि जेट और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देखकर रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। पता नहीं इंसान का इंसान बनेंगे। अब लैब को दिखाया जाता है जहां एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल एक और उसकी फैमिली जैसी शक्ल का लग रहा था, वह बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कॉलोनियल हैं, यानी कर्नल है, और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है, इस वजह से आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकेंगे। आप दिखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लगेंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बोर्ड से इंसानों को ऐसी बॉडी दे दी जाती है जो कि हम इन कर्नल के आसपास खड़े लोगों में देख भी सकते हैं दूसरी तरफ, और उसके साथ ही इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। ये लोग को उड़ने वाले शीर्ष पर थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने के बाद उनका सामान लूट लेते हैं। कमल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो को मारने का प्लान करता है कि जेकी है जो नामी लोगों का लीडर है। पिछली जेब को रूस जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये सभी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक किया था। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती है कि हमने जब भी के जंगल में अपने जहाज भेजे तो उनके उड़ने वाले क्रिएशन ने हमेशा उनको तबाह किया। अब तुम भी हमारी उम्मीदों जो कुछ कर सकते हो। कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है जहां पर के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी इंसान को पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में की वाइफ वहां पर पहुंचकर एक इंसान के सर से टीआर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि वाइफ अपनी बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके उस बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है जो इंसान शक्ल वाला बच्चा था। इसको इन्होंने भी किया हुआ था कि वाइफ अपने बच्चे को लेकर परेशान ही थी कि कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, कि मैं यहाँ का लीडर हूँ और वो कर्नल मेरे पीछे है। कि जब पहले इंसान यहाँ आए थे तब मैंने ही कर्नल को मारा था, क्योंकि वो नीले या एबट और मैं जिंदा होकर दोबारा आया है। वो मुझे मारना चाहता है और मैं तुम और हमारी मुकम्मल फैमिली यहाँ से चली गई तो हम अपने कबीले के बाकी लोगों की जान बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा जल्द ही हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं, और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि वाइफ जाना तो नहीं जाती है लेकिन आखिरकार मान जाती है। जबकि दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म कर करें उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल आकर उनको रोकते हैं और कहते हैं कि यह इंसान है तो इसे हम इंसानों की तरह बात करेंगे ही। उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताता है कि मैं तुम्हारा असली फादर, पर आखिरी बार जब मैं दुनिया में आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, क्योंकि मैं साथ तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास है और मैं तुम अपने साथ वापस लेकर जो इस पर वो मासूम बच्चा मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। कि दूसरी तरफ जैक उसकी फैमिली अपनी कबीले को छोड़कर अपने बोलने वाले क्रीज पर बैठकर यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, कम से कम रहने को नया ठिकाना मिले और वो वहाँ पर रह सके।
ये लोग पानी के पास रहने वाले नाभी के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो इसी प्लेनेट के, लेकिन देखने में सबसे रंग के होते हैं। पानी वाले नावी शुरू में इनका मजाक बनाते हैं, जैसे कि वह कहते हैं कि इनकी दुम पतली है के बाजू बदले हैं और भी बहुत कुछ। अभी पानी वाले लोगों का लीडर आता है और कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारी यहाँ पानी के पास कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सर्वाइव करना है। कि जेट जवाब में कहता है कि हम बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे और मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है, न कि वो यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह सके। ये देखकर के पानी का नावी लीडर मान जाता है और उनको रहने की इजाजत भी दे देता है। अगले दिन के बच्चों को यहाँ के रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं, जबकि जी का बेटा अपने बालों वाली चुटिया वहाँ के एक क्रिएटर से जोड़ता है। वह बहुत तेजी से पानी के अंदर डरता है, जिस वजह से गिर जाता है और वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ बच्चे की बेटी को पागल कह रहे होते हैं। इसके अलावा उसे बदतमीजी भी करते हैं, उसको काफी तंग कर रहे होते हैं। वहाँ के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और स्टंट करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं। तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा? बच्चे को ये सब पता चलता है तो वह अपने ही बेटे को डांटने लगता है कि तुमने उसे क्यों मारा। को यहाँ के लीडर का बेटा है जो तुम मुझसे माफी मांगो। कुछ जाकर माफी मांगता है तो लीडर का बेटा अभी भी होशे में था और रूस को धोखा देना चाहता था, बदला लेना चाहता था। कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। उसको वहाँ पर जाकर अकेला छोड़ देता है, वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से तेज मोस्ट आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से मौत डूबने लगता है और लगातार मौसम उस पर अटैक कर कर उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं, तभी वहां सबसे बड़ा मोस्ट आ जाता है जो छोटे मोस्ट को अपने मुंह में डाल के पत्थर पर शोर कमाता है और उसको वहीं मार डालता है। इतनी देर में का बेटा पानी में मशीन सांस नहीं ले पाता और रुक जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि सबसे बड़े पानी के मास्टर ने उसकी जान बच चाहिए और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। लड़का देखता है कि वो मॉन्स्टर बेचारा काफी जख्मी भी उसके जिस्म से कुछ लगे हुए हथियार निकालकर उसको सुकून देता है। इससे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वह मॉन्स्टर इस लड़के को उसके घर वालों के पास छोड़कर आता है। जब सब कबीले वाले नावी लीडर को ये पता चलता है कि उसके अपने बेटे नहीं जानबूझकर हमारे मेहमान को मास्टर के पास मरने के लिए छोड़ा, उसको सजा देने लगता है। लेकिन जे का बेटा कहता है कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, यह मेरा आइडिया था। गहरे पानी में जाने का मैंने ही कहा था कि हम वहां चलते हैं। से देखकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया, कि मैंने गलत किया था, मैं तो उसको मारना चाहता था। को देखते हुए वो अब दिल से इनका अच्छा दोस्त बन जाता है। चैक वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मोस्ट ने मेरी जान बचाई और संतोष उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं करता। लेने ये दोबारा उसी बड़े मौसी के पास जाता है और जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। तो दोनों आपस में बहुत खेलते हैं, जो कि कर्नल जे की तलाश में अब तक रहा था। तभी उस इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहां कहां जा सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मर्जी ढूंढना पड़ रहा था। वहां के उड़ने वाले कुछ क्रीज पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था, जैसे कि वहां के रहने वाले लोकल नावी लोग फीचर को इस्तेमाल किया करते थे। तब इंसान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक जैसी रहे यानी आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां के लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा जिसकी तस्वीर तुम हमें दिखा रहे हैं। को इन सब की बातें झूठ लग रही होती है तो वह लोगों के एक क्रिएट को मॉडल तरह का बेटा उसे समझाता है कि लिए लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मछलियां पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दोगे, कुछ नहीं जानते। कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन सालिम इंसान फिर भी जाते हुए वहां आग लगवा फिर उनके रहने की जगह को जलवा देता है। स्ट्रॉ और भी जगहों पर जाकर बहुत से मासूम लोगों को ने लगता है अब से बहुत कुछ पूछता है, लेकिन इस वक्त तक उसको जेल का पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर गया। इसी तरह ये सब इंसान पानी वाले एक क्रिएशन को देखते हैं, उस पर भी लोहे की बनी हुई चयन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन से भी अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर इंसानों पर हमला ही नहीं कर पाता, इंसान इसको बड़े आराम से पकड़ सके। जरा मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, इसमें इंसान
का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था और आखिरकार वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा सा बच्चा इर्द गिर्द घूमकर उसको आवाजें दे रहा होता है और इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी में तालियां बजा रहे थे। वो अपने मिशन में कामयाब हो गई। सब देखकर कर्नल का बेटा काफी तकलीफ में होता है कि उसको इन सब जानवरों की फिक्र थी और वह होने वाले जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। इंसान उस क्रेज को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं कि मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में राह करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकलता है। लोग एक ऐसा पानी है कि जो भी पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़े, यानी उसको जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे और वह जल्दी नहीं मरा करेगा। और इसलिए खुद की कीमत करोड़ों डॉलर में है। इसको मार्केट में बेच बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अगले दिन मरने वाले मॉन्स्टर क्रिएशन गोल्डन नामी लोग देख लेते हैं। उसके बाद जी को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान इधर तक पहुंच गए और अब वो हमारे क्रिया को मार रहे हैं और बहुत जल्द हमने भी, इसलिए जो भी हुआ सो हुआ। ग्रीन नावी लीडर कहता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। कुछ तिवारी जी का बेटा सबसे बड़े मास्टर से एक बार फिर मिलने जाता है और देखते हैं कि उसके ऊपर एक एंकर जैसी डिवाइस लगी है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वहीं रोका हुआ था और वहां से हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मास्टर्स को मारने का इरादा रखते हैं। और इस बार बारी है जे के बेटे के बड़े मास्टर की चुसाई में भी बहुत बड़ा है और उसमें से लिक्विड भी बहुत ज्यादा निकल सकता है। इसलिए इंसान अब इस मॉन्स्टर को माना जा रहे हैं। पिता और बाकी भी उसके पास होते हैं, जबकि इंसान इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी इन बचे वहां दूरबीन से देख लेता है। एक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में है और वो अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से बच्चे बड़े मॉन्स्टर से बोर्ड डिवाइस निकाल लेते हैं, जिस वजह से मास्टर वहां से आगे कर निकल जाता है और बिल आखिर उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीडर की बेटी मरने वाली होती है तो जैक का बेटा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में बच्चों को बड़ा सा जाल डालकर पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर तक बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं, यानी कि जैक वहीं रुककर देखते हैं कि उनके बच्चों को शिप के आगे कर्नल ने बांधा हुआ है। कहता है कि अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले आओगे। जेब सबकी बेहतरी के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। रवि जी के बेटे का सबसे बड़ा क्रेज दोष पानी के नीचे से एकदम से ऊपर आकर इनकी शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथों और दुम से वाहन खड़े इंसानों को मारने लगता है और हर चीज तबाह रहा होता है। दे कि जैक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला करने और वो सब लोग शिव की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसानों और इन सब नामी लोगों के दरमियान काफी लड़ाई हो रही होती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ लोग पानी व लकड़ी अचर इंसानों की एक छोटी सी के ऊपर से छलांग लगाकर उसको लो ही की रस्सी से इनको दबाकर मार देता है। चैक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आकर उनको वहां से छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने एंड्रॉयड इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन उसी दौरान जे का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये सब देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती, चिल्ला चिल्लाकर रोने लगती है कि दो बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए होते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जैकलिन को बचाने आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। वहां बड़ी खामोशी से आकर धमाका करता है, जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है और से इंसान भी मारे जाते हैं। उसकी वाइफ भी बहुत से इंसानों को अपने तीर से हमेशा के लिए खत्म कर देती है। एक इंसान को उसे वाली आंखें दिखाते हुए मार डालती है कि अभी अभी उसने अपना बेटा खोया था। उसकी आंखों में दर्द का देखते हुए कर्नल जे की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर उन सबको हथियार डालने का कहता है। लेकिन उसी दौरान जी की वाइफ वहां आकर कर्नल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। अब फाइनली कर्नल और की आपस में टू हैंड लड़ाई होती है। इसमें बहुत मुश्किलों के बाद कर्नल का गला अपने हाथों में दबाकर उसे मार देता है और आखिरकार यह जालिम कर्नल पानी में डूबने लगता है। लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचाकर पानी के ऊपर ले आता है। कर्नल ने उसकी जान बचाई
थी, जबकि वाइफ ने उस पर चाकू रखा हुआ था। जो कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ आओ, तो वो उस पर गुस्सा कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जे के पास। पुलिस को देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करती है। तो फिर में जैक अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर दफना देता है और उस वक्त उसको सब पुराना याद आया।